Hi student, welcome to गणपति जूनियर कॉलेज। हमारे सेल्फ संतोष सर, फैकल्टी ऑफ अकाउंट। आज देखेंगे हम एक नया चैप्टर। मैंने नया चैप्टर का आपको बेसिक बताया था, याद है आपको? बेसिक मैंने बताया था, आपको यूट्यूब में भेजा था, वीडियो भी भेजा था आपको, जिसमें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है, नए साझेदार का प्रवेश किस प्रकार से करते हैं। तो उसका एक गणित है अभी। जैसे एक पहला इलुस्ट्रेशन आपका दिया है, द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली वाज एज फॉलो। उनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो है रेशियो है वो कैसा है, इक्वली है, ठीक है। उसके आधार पर उनकी बैलेंस शीट है। अब जो बैलेंस शीट आपको दी गई रहती वो रहती ओल्ड बैलेंस शीट, तो आपको निकालना है कौन सी, न्यू बैलेंस शीट निकालना है। आपको कैसे निकालना है, न्यू बैलेंस शीट। अब न्यू बैलेंस शीट कब निकलेगी, न्यू बैलेंस शीट कब निकलेगी, जब उसकी ओल्ड बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, सब कुछ हो जाए। ओल्ड बैलेंस शीट ऑलरेडी यहाँ पे टैली है, बट हम जब उसका प्रॉब्लम करेंगे उसके बाद में, जब तक के उनका सब रिवैल्यूएशन, जैसे यहाँ पे बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ये दोनों सब चीज परफेक्ट होने के बाद जो कुछ बचा रहेगा उसके बाद में जो इसमें डालेंगे हम यहाँ पे और नए पार्टनर को ऐड करेंगे, तभी आपकी न्यू बैलेंस शीट टैली होंगी। तो देखो वहां पे बैलेंस शीट दी है ओल्ड वाली। अभी उसके आधार पे आपको नीचे में कुछ एडजस्टमेंट दिए। कौन सी दिए कि ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी ये जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी कब की बनेगी, 1 अप्रैल 2018 की बनेगी। कब की बनेगी, 1 अप्रैल 2018 की बनेगी, ठीक है। Aparna join the firm as the third partner for the 1/5 share of future profit of the following terms and condition। यानी 1 अप्रैल 2018 को उसमें उनके बिजनेस को ज्वाइन कौन कर रही है, अपर्णा, थर्ड पार्टनर के रूप में वो बिजनेस ज्वाइन कर रही है। अब बिजनेस ज्वाइन कर रही है तो उसमें क्या है कि उसको फ्यूचर प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1/5। मैंने आपको जो रेशो है प्रॉफिट का, न्यू प्रॉफिट रेशियो अगर पूछेगा एडजस्टमेंट में, तो आपको बताया मैंने कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रकार से निकालना है। अब उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। अब नए पार्टनर को मैंने आपको उस दिन समझा के बताया कि नए पार्टनर को जब ऐड करते हैं तो उसके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं कि भैया तू अगर आ रहा है तो कैश कितनी लाएगा, गुडविल कितनी लाएगा, क्या क्या लाएगा, उसके आने से पहले अपना किसको देना है, किससे लेना है, ये सभी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा इक्वल लाना पड़ेगा। उसके बाद में तो नए पार्टनर को ऐड करोगे। तो जैसे यहाँ पे अपर्णा को ऐड किए, तो अपर्णा को ऐड किए तो फर्स्ट कंडीशन क्या रखे, गुडविल इज वैल्यू एट ₹2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, बराबर है। तो जिसमें से अपर्णा अपना शेयर लाएगी, अपर्णा क्या करेगी, अपना शेयर लाएगी। गुडविल की वैल्यू है 2 लाख, लेकिन अपर्णा अपना शेयर लाएगी, तो आप उसका शेयर अब कितना निकलेगा, गुडविल की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 लाख। अपर्णा का शेयर कितना है फ्यूचर प्रॉफिट का, 1/5। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसकी गुडविल निकालना पड़ेगा। अब उसकी गुडविल कैसे निकालोगे आप, उसकी गुडविल किस प्रकार से निकालोगे, कुछ ये करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना पड़ेगा, बराबर है। इसका 1/5 है, तो यहाँ पे 5 एका 5, 5 चौ 20, बराबर है। तो उसका शेयरिंग रेशियो कितना हुआ गुडविल का, 40,000, बराबर है। यानी अपर्णा कितने की गुडविल लाएगी, 40,000 की, बराबर है ना वो, क्योंकि उसको फ्यूचर प्रॉफिट में 1/5 मिल रहा है रेशियो जो फ्यूचर प्रॉफिट है। तो 2 लाख की क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में, गुडविल इज वैल्यू एट ₹2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। उसका जो शेयर है वो गुडविल में कैसी लाएगी, कैश में लाएगी। अब कैश में लाएगी तो कितना लाएगी, वो सिर्फ 40,000। कितना लाएगी, 40,000। अब ये 40,000 जो अपर्णा ला रही है, तो इसकी एंट्री होती, इसकी जर्नल एंट्री कैसी होंगी, इसकी भी जर्नल एंट्री होंगी, लिखो उसकी होती कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि वो क्या कर रही है, नए इसमें ला रही है। कैसे ला रही है, नए इसमें। तो आपने देखो मैंने आपको इसमें सिर्फ 3 ही नहीं बनाना पड़ता, ध्यान दो इधर, इसमें सिर्फ 3 ही नहीं बनाना पड़ता। इसमें आपको जैसे मैंने बताया बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछता है या न्यू बैलेंस शीट पूछेगा और उसी के साथ में बोलता है जर्नल एंट्रीज। तो अपने पहले ही गणित में पूछा है आपको, जर्नल एंट्रीज पूछा है यहाँ पे,
ठीक है। और ये 3 तो हमेशा पूछता ही है, और जर्नल एंट्री, बाकी कैश अकाउंट नहीं पूछेगा, गुडविल अकाउंट नहीं पूछेगा, बहुत कम। लेकिन हमको विदाउट उसके एंट्री के आप कर सकते हो क्या? नहीं। तो अपर्णा ने कितनी गुडविल लाई बेटा? 40,000 की। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट के आप 40,000 अभी फिलहाल में इधर लिख लो, इसका काम बाद में गिरेगा आपको, बराबर है। उसके बाद देखो ये हो गए, अगर गुडविल अकाउंट बनाए रहते तो हम किए रहते, जर्नल एंट्री कर लो ना। बट अब दूसरी देखो, अपर्णा इज ब्रिंग इन रुपीज 1 लाख एज कैपिटल। अब अपर्णा क्या कर रही है? कैपिटल ला रही है, कैपिटल भी नकदी लाएगी, तो उसकी एंट्री क्या होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट। तो हमने कैश अकाउंट बनाए क्या? नहीं बनाए। अपर्णा कैपिटल अकाउंट है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपर्णा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, देखो मैंने क्रेडिट में अपर्णा का नाम लिखा हूं, डेबिट में भी है क्रेडिट में भी, बराबर है। तो इसको इससे जो कैश लाई है, मैंने एंट्री क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के अपर्णा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अपर्णा ने कितना लाई है? 1 लाख। कितना लाई है? 1 लाख, बराबर है। ये हो गई इसकी लेजर जर्नल एंट्री, आपको बनाना है। देन उसके बाद थर्ड वाला देखो क्या बोला है? अ प्रोविजन ऑफ रुपीज 10% is to be created on sundry debtor। अब sundry debtors पे आपको क्या करना है? RDD लगाना है। क्या लगाना है? RDD। क्या बोला है यहाँ पे? प्रोविजन ऑफ 10% क्रिएटेड sundry debtors पे जो बोला ये लगती है RDD। ये क्या लगती है आपकी? RDD। अब RDD लगी इसकी sundry debtors पे, तो डेप्टर्स देखो कितना दिया है आपको? ओल्ड बैलेंस शीट में दिया होगा, कितना दिया है डेप्टर? 26,000। कितना दिया है? 26,000। अब 26,000 का, अब देखो ओल्ड बैलेंस शीट तो है नहीं अपने पास, बैलेंस शीट कौन सी है? नई। तो न्यू बैलेंस शीट में लिखो, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? डेप्टर। क्या लिखोगे? डेप्टर। कितना है? 26,000। 26,000। इस पे प्रोविजन बोला है, वही आपकी क्या होता है? प्रोविजन लिख लो, समझने के लिए क्या लिखेंगे? प्रोविजन। कितना परसेंट बोला बेटा? 10%। 10% यानी रिड्यूस, कितना रिड्यूस होगा? 2,600। ये माइनस किए, माइनस किए तो कहाँ आएगा? सीधा इधर माइनस करो, कितना आएगा? ये देखो 400। अब 5 में से 2 गए, 3 और यहाँ पे 2, कितना आ रहा है? 23,400। 23,400। और जो चीज हमने माइनस किए प्रोविजन, जो भी चीज, एक चीज ध्यान में रखना कि आपको, अबे हाँ देखो, आपने डेप्टर 26,000 है, उसमें प्रोविजन माइनस किए, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट है, जितनी भी चीजें आपकी असेट से जो भी चीजें आपकी माइनस होती, वो टोटली माइनस हुई हुई चीजें कहां थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो यहां पे लिखेंगे प्रोविजन। क्या लिखेंगे? प्रोविजन, यानी ब्रैकेट में लिख लो RDD। क्या है ये? RDD। कितनी है? 2,600, बराबर है। ये 2,600 लिखे, हो गए 2 इफेक्ट। उसके बाद क्या बोला उसने? लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यू एट ₹80,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी करना है? 80,000। तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितनी है? 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी क्या है आपकी? असेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है यहाँ पे? 60,000। इसकी वैल्यू कितनी करना है आपको? हाँ देखो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 60,000। अप्रिसिएटेड यानी बड़े, आपको 80,000 वैल्यू करना है, तो कितने बड़े आपके? 20,000। अब 20,000 का दूसरा परिणाम आएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। जो भी चीजें, अगर जो भी चीजें बढ़ती है, यहाँ पे जो भी चीजें बढ़ेगी, ध्यान में रखना, जो भी चीजें यहाँ पे बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन के कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। लेकिन इसकी जर्नल एंट्री भी करना है आपको, तो जर्नल एंट्री क्या होंगी? ये बड़ी तो देखो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बराबर है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा, बराबर है। अपनी एंट्री क्या होंगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। नरेशन लिखोगे बीइंग एप्रिसिएटेड लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये देखो, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस
20% स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी। तो आपको स्टॉक भी दिया है, प्लांट एंड मशीनरी भी दिया है। तो सबसे पहले स्टॉक देखो, स्टॉक भी क्या है आपकी असेट्स। स्टॉक क्या है? असेट्स। स्टॉक देखो कितनी दी है स्टॉक आपकी 40,000। कितनी है? 40,000। ये क्या हुआ है? रिड्यूस। रिड्यूस यानी डेप्रिसिएशन। रिड्यूस यानी डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट बोला आपको? 10%, सॉरी 20%। कितने परसेंट बोला है? 20%। अब 20% माइनस करना है। देखो आपको स्टॉक क्या है आपकी, ध्यान दो इधर, स्टॉक क्या है? 40,000 है, बराबर है। इसके ऊपर क्या करना है? रिड्यूस करना है 20%। अब 20% रिड्यूस करना है यानी कम करना है, बराबर है। रिड्यूस बोले तो कम। तो स्टॉक की वैल्यू है 40,000, अब रिड्यूस 20%, कितने कम होंगे यहाँ पे? कितने कम होंगे आपके? 8,000। 8,000 माइनस बाहर में कितना आएगा? 32,000। कितना आएगा? 32,000। तो इसकी भी जर्नल एंट्री होंगी। इसकी अब ये कम हो रही है, कम हो रही है तो किधर साइड आएगा बेटा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। क्या कम हुआ आपका? स्टॉक। क्या कम हुआ? स्टॉक। कितना कम हुआ? 8,000। कितना कम हुआ? 8,000। 8,000 कम हुआ तो इसकी एंट्री क्या होंगी? डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना कितना है? 8,000। कितना है? 8,000। ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रिड्यूस स्टॉक वैल्यू। बीइंग रिड्यूस स्टॉक वैल्यू। हाँ, उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी रिड्यूस बोला है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी कितनी है आपकी? 70,000। प्लांट एंड मशीनरी भी क्या है आपकी? असेट्स। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 70,000। इसकी भी रिड्यूस बोला तो डेप्रिसिएशन कितना है? 20%। कितना आएगा? 14,000। बराबर है। 10% आपके होंगे 7,000, तो 20% कितने होंगे? 14,000। माइनस करो कितना आएगा? 56,000। 56,000। ये भी माइनस हुआ, ये भी कम हुआ तो कहां आएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। क्या लिखेंगे? प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिखेंगे? प्लांट एंड मशीनरी। कितना कम हुआ बेटा आपका? ये 14,000। कितना कम हुआ? 14,000। अब ये कम हुआ तो इसकी भी एंट्री क्या होंगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। हाँ, तो आपने जो भी चीजें, एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी चीजें आपकी असेट्स में कम होती है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आती, और जो भी चीजें आपकी असेट्स में बढ़ेगी, असेट्स में अगर ग्रोथ हो रही, अप्रिसिएटेड हो रहा, तो टोटल कहाँ आएगी? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अब उसकी एंट्री, जर्नल एंट्री हमेशा देखना है। यहाँ पे आपको पुस्तक में एक साथ दी गई होंगी, लेकिन आपको सभी की जर्नल एंट्री सेपरेट सेपरेट करना है। जो जो चीजें बढ़ेगी यहाँ पे बढ़ी, और वहां पे जो कम होगी तो इधर में आएगी। कम हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो असेट्स कम हुई वो क्रेडिट में। अगर बढ़ी तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होंगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये चीजें ध्यान में रखना। तो ये आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट थी, ये 5 एडजस्टमेंट थी, हो गई। अब देखते हैं जो ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड देखो। लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया है, पार्टनर्स के कैपिटल है, तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखो यहाँ पे बैलेंस। क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना कितना दिया है बेटा? 1 लाख और 1,40,000। बराबर है। इसका है 1 लाख और इसका है 1,40,000। 1,40,000। उसके बाद क्रेडिटर है। क्रेडिटर यानी आपकी लायबिलिटी है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख लो बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट में डायरेक्ट लिखो क्रेडिटर्स। कितना है? 34,000। कितना है? 34,000। उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल, वो भी डायरेक्ट लिखो, कोई चेंज नहीं। बिल्स पेबल कितना है? 26,000। ये भी जैसे का वैसा लिखे। अब असेट साइड देखो, लैंड एंड बिल्डिंग हुई क्या? हो गई। प्लांट एंड मशीनरी हो गई। फर्नीचर होने का है, फर्नीचर लिख लेते असेट्स में, बाकी है फर्नीचर। कितना है फर्नीचर? 24,000। कितना है? 24,000। डेप्टर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश
कैश लिखो, कैश कितनी है 80,000। अगर हम कैश अकाउंट बना रहते हैं तो कैश अकाउंट में हम कैश का लिख दिए रहते, लेकिन कैश अकाउंट बनाया नहीं क्योंकि सभी ट्रांसफर यहाँ पे करते, इसलिए हम डायरेक्टली इधर ही लिखेंगे, कहाँ पे, न्यू बैलेंस शीट में। जो कैश है वो जैसे कि वैसे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको हो गया पूरा पर्टिकुलर आपका जो बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट सॉल्व हो गई। अब बंद करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करने से पहले मैंने आपको जो पहली और दूसरी एडजस्टमेंट का बताया था। पहली एडजस्टमेंट क्या बोला था उसने, जो गुडविल 2 लाख गुडविल थी, अपर्णा ने कितनी 40,000 गुडविल लाई थी। अपर्णा ने कितनी गुडविल लाई थी 40,000। उसके बाद उस गुडविल का आपने क्या किया, उस गुडविल को बताइए, गुडविल को कुछ किया है नहीं, क्योंकि उसकी जो गुडविल है जैसे कि वैसे किया आपने, बराबर है। उस गुडविल को, उस जो उसने लाई गुडविल थी, किसने, अपर्णा ने, उस गुडविल को लाई हुई गुडविल क्या करते, ओल्ड पार्टनर भी आपस में पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एंट्री होती है, जर्नल एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट हमने बनाया क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। अब अपर्णा द्वारा, जो अपर्णा न्यू पार्टनर, उसके द्वारा लाई गई गुडविल कितनी थी 40,000, बराबर है। उनका रेशो, ओल्ड पार्टनर का रेशो कौन सा है, यहाँ पे दिया है इक्वली, इक्वली यानी कितने कितने आएंगे बेटा, 20 लाख और इसको भी, सॉरी इसको भी 20,000, बराबर है। क्योंकि 40,000 थे तो 20,000 आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। अब उसने लाई थी कितनी 40,000 की गुडविल, बराबर है, 40,000 की गुडविल, बराबर है। और कैपिटल कितना लाई उसने, 1 लाख। कैपिटल कितना लाई थी, 1 लाख। टोटल अमाउंट कितनी लाई, 1,40,000। 1,40,000 की उसने अमाउंट लाई। तो ये क्या होता है, ये जो कैश लाई है, ये टोटल सभी चीजें, अब हमने तो इधर तो कर दी, लेकिन भैया उसकी जमा तो है वहीं पे, तो ये क्या करते हैं, न्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं, न्यू बैलेंस। क्या लिखते हैं, न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस कितना है, 1,40,000। आप कैश केज में ऐड कर सकते हो, लेकिन ये सेपरेट लिखना, कैश केज में कभी ऐड नहीं करना है। उसका कारण ये है कि कैश केज में अगर आपने ऐड किए तो जब गुडविल कंफ्यूजन करता है, कभी आधी डिस्ट्रीब्यूट करते, कभी पूरी डिस्ट्रीब्यूट करते। अभी यहाँ पे 40,000 उसने जो अपना शेयर लाई थी गुडविल का, वो उन्होंने क्या किए थे, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर दिए, कोई ये नहीं किए, ठीक है। इसलिए आपको ये जो कैपिटल और गुडविल जो लाती है, दोनों की प्लस करने का और कहाँ लिखने का, बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस के नाम से डाल देने का, ठीक है। अब देखो इनके अकाउंट बंद करते। अब अकाउंट बंद करते, कैसे बंद करेंगे, देखो किधर की टोटल ज्यादा आएगी, देखते हैं। 14 8 कितने हो गए आपके, 22 और 2 24, 24,600, बराबर है, 24,600। हाँ, तो देखो आपको अब इसकी टोटल करना पड़ेगा। इसकी टोटल कितनी, 14 और 8 कितने हो गए आपके, 22 और 2 24,600। इधर की कितनी, अरे 20,000, बराबर है। तो इधर की ज्यादा है तो ये लिखो कितनी है, 24,600। इधर में भी लिखो 24,600, लेकिन इधर में कितने हैं, 20,000 है सिर्फ। कितना है इधर में, 20,000। तो यहां से कितने बचे आपके बेटा, 4,600। ये क्या हुआ, इधर में आया तो लॉस, इधर में आया तो क्या होता है, ये लॉस हुआ। कितने का, उन पार्टनर को 4,600 का लॉस हुआ। किसको किसको हुआ, न्यू पार्टनर को नहीं होगा, किसको होगा, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर कौन है, सुजाता एंड पूर्णिमा, बराबर है। आधा आधा बोले तो 2,300 और इसको भी 2,300, बराबर है। अब ये जो हुआ है इनके
अब लॉस किसको हुआ? सुजाता और पूर्णिमा को। तो ये जो लॉस है उनके कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अब उनके कैपिटल में देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो हम किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाम क्या लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको कितना हुआ? 2300। इसको भी कितना हुआ? 2300। अब इसकी एंट्री भी होती, लॉस हुआ तो इसकी एंट्री भी होती। एंट्री अब किस प्रकार से करेंगे? देखो रिवैल्यूएशन किधर साइड आया बेटा? लॉस क्रेडिट साइड में, बराबर है। पार्टनर्स के किधर आया? डेबिट साइड में। तो हम एंट्री क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बराबर है। यानी नाम लिखेंगे सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट है आपके सामने 2300 4600। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एज ओल्ड पार्टनर। अब हो गया रिवैल्यूएशन बंद। अब रिवैल्यूएशन बंद करने के बाद अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करो। क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे। देखते हैं अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बंद करने पर अब क्या होगा? पार्टनर क्या किधर साइड की टोटल ज्यादा है? देखो आप किधर साइड की है? क्रेडिट साइड की, बराबर है। अब क्रेडिट साइड की देखो, इसकी है 1,20,000, 1,20,000। इसकी है 1,60,000, बराबर है। और इसकी है 1 लाख। अब नए पार्टनर को ऐड कर दो। आजा बेटा बोलना तू भी, तू अभी तक के बाहर था, एडमिट हुआ तो अब एडमिट कर दे। अब देखो इधर की भी सेम चलने देना है, कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। देखो 1,20,000 जैसे है वैसे ही लिखो, यहाँ पे 1,60,000 जैसे है वैसे लिखो, यहाँ पे 1 लाख जैसे है वैसे लिखो। अब इसमें से ये माइनस कर दो। 1,20,000 में से 2300 माइनस करें तो कितने आएंगे? 1,17,700, 1,17,700। 1,60,000 में से 2,300 के तो कितने आएंगे? 1,57,700, बराबर है। और ये 1 लाख जैसे का वैसा, बराबर है। इसे बोलते हैं बैलेंस। इसे क्या बोलते हैं? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी आता है ये होता है न्यू कैपिटल। और न्यू कैपिटल कहाँ होगा? जैसे आपने ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल देखे थे वैसे ही न्यू बैलेंस शीट में भी जब तक कि आपका नया कैपिटल आएगा नहीं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? न्यू कैपिटल। किसका किसका है? अब देखो ओल्ड बैलेंस शीट में आपको सिर्फ 2 ही नाम थे, 2 पार्टनर थे, 2 ही नाम थे। यहाँ पे पार्टनर बढ़ेंगे। कौन कौन है? एक पहला है सुजाता। पहला कौन है? सुजाता। दूसरा कौन है? पूर्णिमा। कौन है? पूर्णिमा। और तीसरा कौन अब बढ़ा यहाँ पे? अपर्णा। अब अपर्णा आ गई, नया पार्टनर क्या हो गया? ऐड हो गया। अब नया पार्टनर ऐड हो गया, अब उनके अमाउंट लिखो। इसके कितने? 1,17,700। इसका कितना है? 1,57,700। और नया पार्टनर ने कितने कैश लाया था? मैंने बताया आपको 1 लाख। 1 लाख रुपए कैश लाया था उसने। अब जो नए पार्टनर ने कैश लाया था, अब यहाँ पे जब तक कि आपकी ये न्यू बैलेंस शीट नहीं बनेगी तब तक के नया पार्टनर ऐड नहीं होता। और जब न्यू बैलेंस शीट बनती है तो उसकी टोटल भी कैसी आना चाहिए? इक्वल। इक्वल आया तभी समझेंगे हम कि भैया नहीं, सच में अब नया पार्टनर हमारे बिजनेस में क्या हो गया है? ऐड हो गया है। अब ऐड हो गया है तो देखते हैं इधर की टोटल आती क्या? सेम 2 जीरो लगा दिए, बराबर है। 2 जीरो लगाने के बाद अब 2 जीरो लगाए, अब इसके बाद कितने हैं? 7 7 14 की 4, बराबर है। हाथ का 1, 4 6 10, 10 7 17, 17 7 23, 17 7 24, 24 होते ना? 24 और 1 हाथ की थी, यानी 25 के 5, 25 के 5, हाथ के 2, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 की 3, हाथ की 1, 1 2 3 और 1 हाथ की आई थी, यानी 4, 4,35,400 बैलेंस शीट की टोटल है। अब इधर की आ रही क्या? तो देखते, आ गई तो ठीक, नहीं तो गड़बड़। 4 और 4 ही है, बराबर है।
यानी 400 पहला आंकड़ा तो आ गया, 400 इधर में, उधर में भी 400 आ गए। दूसरा आंकड़ा देखते, 3 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 हाँ 15, 15 के 5 भी आ गए यहाँ पे, यानी चौथा आंकड़ा भी आ गया। अब बचे हाथ का 1, अभी 5वें आंकड़े पे आते हैं। 2 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28 और 4 32, और हाथ के कितने थे 1, यानी 33 के 3, हाथ के 3 बराबर है। अब 5वां 6वां आंकड़ा देख लेते, 1 और हाथ के 3, यानी कितने 4। देखो अब नया पार्टनर जो ऐड हुआ, ऐड होने के बाद में हमने बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी चीजें करने के बाद अब देखो उसकी न्यू बैलेंस शीट की टोटल कैसी आई, इक्वल आई। जब तक के अपनी न्यू बैलेंस शीट की टोटल इक्वल नहीं आती तब तक ये नहीं समझना कि अपना गणित बराबर है, अपना गणित गलत ही होता है। अभी देखो मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया और न्यू बैलेंस शीट बताया। इसमें आपको इतना भी बेसिक बताया कि जो भी चीजें असेट्स में माइनस होंगी, जो भी चीजें असेट्स में रिड्यूस होंगी वो रिवैल्यूएशन के कहाँ आएगी, डेबिट में, और जो भी चीजें असेट्स में क्या होंगी, बढ़ेगी, वो कहाँ आएगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। इतना सब कुछ होने के बाद जो सब कुछ आता है उसके बाद में अपनी जब बैलेंस शीट की टोटल बराबर आई तो गणित बराबर, अन्यथा गलत। आपको मैंने 2 अकाउंट और नहीं बताया, बोर्ड में आपको 3 अधिकतर ज्यादा से ज्यादा ये 3 ही पूछते, ये हमेशा 3 पूछना ही है, वो 2 नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर कभी वो 2 पूछेगा तो नहीं, लेकिन मैं इसके बाद में आपको 2 अकाउंट वो भी बताऊंगा, एक रहता है कैश अकाउंट और एक रहता है गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही करना है, बराबर है, ठीक है, ओके चलो।